जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HCGK पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे वैकेंसीज को लेकर, जो पद खाली हैं। जैसा कि अभी एक सूचना आई है, उसके आधार पर ये जानकारी मिली है कि 2 लाख भर्ती की बात कही है और 6 लाख पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में नई सरकारी भर्ती के नोटिफिकेशन जारी करने के लिए विभिन्न विभागों से ब्यौरा मांगा है कि कितने पद आपके यहाँ खाली हैं। आचार संहिता समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रोजगार के मुद्दे पर कई कड़े फैसले लिए हैं और लिए जा रहे हैं। और जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ, सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी ने जो तमाम विभाग हैं उनके अध्यक्षों के साथ एक बैठक की और वहां पर रोजगार के मुद्दे पर चर्चा हुई। और ये निर्देश उनके माध्यम से दिया गया कि आपके विभाग में जितने पद खाली हैं उनको जल्दी से जल्दी उसका पूरा डाटा बना के पूरा ब्यौरा भेजा जाए, जिससे कि आगे जो भी आवेदन की प्रक्रिया है, जो भी विज्ञापन जारी हो, वो उसका काम शुरू हो। तो इस क्षेत्र में बहुत जल्दी कार्य शुरू भी हो चुका है। बहुत सारे विभाग हैं जहां पद खाली हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि ये मालूम पड़ा कि 2 लाख भर्ती की बात कही गई है और 6 लाख पद खाली हैं। जल विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, बहुत सारे विभाग हैं जहां पर कई सालों से भर्तियां नहीं हुई हैं। आप सब जानते हैं क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं और एक एक दिन आपका कैसे गुजरता है कि काश इस साल भर्ती आ जाए, काश इस साल भर्ती आ जाए। तो आप ये पूरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कई सालों से। तो आपको भी मालूम है विभिन्न विभागों में पद खाली हैं। एक तो वो पद खाली हैं, दूसरे हर साल ढेरों रिटायरमेंट होते हैं। इस आधार पर बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। तो उस पर आगे सरकार का क्या रिएक्शन रहेगा, किस तरह से वो क्या होगा। तो अभी जो बात कही गई है उसमें बात कही गई है 2 लाख भर्ती की बात कही गई है और 6 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसे तमाम विभाग हैं जहां पर भर्तियां नहीं हुई है और हर साल रिटायरमेंट है। तो भर्ती जो पद खाली है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और हमारा नौजवान बेरोजगार है, सड़क पर घूम रहा है, परेशान है, शिक्षा प्राप्त कर रहा है और विभिन्न प्रकार के कोचिंग संस्थानों में जाकर तैयारी कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए, लेकिन नौकरी के नाम पर उन्हें एक जीरो कुछ नहीं, इंतजार के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारा नौजवान बहुत परेशान है। लेकिन जैसे लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विभिन्न विभागों के जो विभाग हैं उनके भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों को ये निर्देश जारी किया है कि जल्दी से जल्दी अपने विभाग की जो ब्यौरा खाली है उसके बारे में जल्दी से बताया जाए कि आपके विभाग में कितने पद खाली हैं, जिससे कि पूरी डेटा बना के जैसे ही जो बोर्डों के अध्यक्ष हैं वो अपने अपने विभाग का जो पद खाली है उसको शासन स्तर पर लिस्ट बना के भेज देंगे। जैसे ही वहां से हरी झंडी मिल जाती है शासन से, वैसे ही विज्ञापन जारी होगा। तो इंतजार का समय तो अब खत्म होने वाला है जल्दी ही, क्योंकि बहुत आपने इंतजार किया है। और जिस तरह से कड़े फैसले लिए जा रहे हैं रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के माध्यम से, तो लग रहा है कि जल्दी ही आपका इंतजार खत्म होगा। लेकिन इंतजार तो इंतजार ही है, जब तक नहीं निकल आए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये फैसले लिए जा रहे हैं और विभिन्न विभागों के जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको निर्देशित किया जा रहा है। इतने सारे पदों को लेकर सूचना मांगी जा रही है, तो निश्चित ही बहुत जल्दी ही इस पर विज्ञापन जारी होंगे। आवेदन किस तरह से करना है, ये सारी सूचनाएं आपको विज्ञापन पे मिलेंगी। और एक बात और बताना चाहेंगे आप सभी को कि जनता दरबार, जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो जनता दरबार में जाकर अपनी बात रखेंगे। बात ये रखेंगे कि इतने पद खाली हैं, 2 लाख पदों पर बात की जा रही है, लेकिन जो विभाग हैं उसमें लाखों पद खाली हैं, उसके बारे में क्या एक्शन लिया जाएगा, किस तरह से भर्ती होंगी। तो इसको लेके भी मुख्यमंत्री जी से हमारे अभ्यर्थी उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपनी मांग रखेंगे, अपने अधिकार रखेंगे कि आगे किस तरह से कैसे क्या होगा। तो ये एक आगे जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं हमारे अभ्यर्थी, वो आगे ये स्टेप लेने वाले हैं। जनता दरबार में जाके अपनी मांग रखेंगे, अपनी बात रखेंगे और अपनी वहां पर
जो भी सरकार की तरफ से उन्हें संतुष्टिपूर्ण जवाब मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से जो 2 लाख भर्ती की बात कही जा रही है और 6 लाख पद खाली हैं, तो आगे क्या सरकार इस पर डिसीजन लेगी, कब निकलेंगी वैकेंसी, तो ये सब चीजें आपको बताते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को, जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको जो निर्देश जारी किया गया, वो उससे काम बहुत जल्दी हो रहा है। क्योंकि जब तक विभाग सक्रिय नहीं होगा, आप जानते हैं, जब तक अधिकारी सक्रिय नहीं होगा, पूरा डेटा नहीं बनाएगा कितने पद खाली हैं, और जब वो लिस्ट पूरी शासन स्तर को नहीं जाएगी, वहां से कोई हरी झंडी नहीं मिलेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आप लिस्ट बनाइए, जल्दी जल्दी लिस्ट बनाकर शासन स्तर भेजिए, शासन स्तर से आपके पास आएगी, फिर आप विज्ञापन जारी करेंगे। तो ये काम बहुत जल्दी सक्रिय रूप से हो रहा है। आप निराश मत होइए, क्योंकि ये जानकारी मैंने इसलिए दी है क्योंकि हमारे सभी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, कोई टीजीटी की, पीजीटी की, पुलिस की, एसएससी जीडी की, तमाम विभाग हैं जिसमें कई सालों से भर्तियां नहीं हुई हैं और पद खाली होते ही जा रहे हैं, संख्या बढ़ती ही जा रही है। सरकार की तरफ से बहुत कई सालों से, इसमें मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार की तरफ से पिछले कई सालों से कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं निकली है, जिससे नौजवानों में निराशा आ गई है। पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसके आगे क्या है, कब नौकरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, वैकेंसी, मेरा कब क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर है, तो इसको लेकर चिंतित है हमारा नौजवान। लेकिन जिस तरह से आचार संहिता समाप्त होने के बाद और लोकसभा चुनाव होने के बाद जो बैठक ली है, उससे उम्मीदें जागी हैं, हर नौजवान के अंदर उम्मीदें जागी हैं कि उन्होंने भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों को निर्देशित किया और जल्दी से जल्दी जो पद खाली है उनका पूरा ब्यौरा मांगना है। तो ये एक अच्छी चीज है, जल्दी आगे जल्दी से ही कार्रवाई होगी कि किस तरह से है। तो 2 लाख पदों के भरने की बात कही जा रही है और 6 लाख पद खाली हैं, उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा जल्दी ही इसके बारे में बताएंगे। लेकिन हमारे जो अभ्यर्थी हैं, आप सब लोग जिसके लिए हमने वीडियो बनाया, आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जनता दरबार में जाके अपनी मांग रखेंगे, अपने अधिकार रखेंगे, उस पर क्या होता है आगे डिसीजन क्या लिया जाएगा, उसके आगे चर्चा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।